Once again, I welcome in the Max Marks classes. Today we are going to start the new chapter of geography, that is as minerals and energy resources. ये अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है और यहाँ से भी क्वेश्चन आने की पूरी संभावना आपकी है. So for clearing all the doubts, I am here to just explain the major concept of this chapter, minerals and energy resources. ये minerals क्या होते हैं और एनर्जी रिसोर्सेज क्या होते हैं, इसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे. एंड व्हाट द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैव बीन इंक्लूडेड बाय आवर टीम वी विल आल्सो डिस्कस, इसको भी हम डिस्कस करेंगे. सो लेट्स टॉक अबाउट द मेजर कॉन्सेप्ट ऑफ दिस चैप्टर. फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम बात करें कि ये जो पूरी की पूरी अर्थ है, हम लोग रहते हैं, पशु पक्षी रहते हैं, जीव जंतु रहते हैं, तमाम तरीके के लोग हैं. यहीं पर हम लोग मिनरल्स भी हैं, मिनरल्स के अलावा और भी तमाम तरीके की चीजें हैं. मीन्स वेरीड फॉर्म ऑफ डाइवर्सिटीज हैव बीन फाउंड इन दिस अर्थ. उसी डाइवर्सिटीज में कुछ हम लोग बात करने वाले हैं आज बेसिकली मिनरल्स और एनर्जी रिसोर्सेज की. अगर हम बात करें तो बेसिकली आप लोग क्लास 6 में 7th में कुछ चीजें पढ़ चुके हैं, जैसे कि जो हमारी अर्थ क्रस्ट है, इट इज मेड अप ऑफ द डिफरेंट मिनरल्स एमेल्डेड इन द रॉक्स. तमाम तरीके के मिनरल्स हैं जो हमारे रॉक्स में पाए जाते हैं. और अगर हम रॉक्स की बात करते हैं तो हमारे इग्नीशियस रॉक्स है, इग्नीशियस रॉक्स के बाद आपकी सेडिमेंट्री रॉक्स है, एंड थर्ड इज मेटामॉर्फिक रॉक्स. तमाम तरीके के रॉक्स हैं और उन रॉक्स में वेरीड फॉर्म ऑफ मिनरल्स हैव बीन फाउंड. अलग अलग प्रकार के जो मिनरल्स हैं वो पाए जाते हैं. एंड उनको प्रॉपर रिफाइनमेंट के बाद उनको मिनरल्स की कैटेगरी में कन्वर्ट किया जाता है. तो ये मिनरल्स का देश की जीडीपी में, देश की इकोनॉमी में और देश की अर्थव्यवस्था में क्या कंट्रीब्यूशन है, किस तरीके से these minerals play very vital role for the development of a nation and how these minerals are important for our life. आज हमारी जो भागदौड़ भरी जिंदगी है इसमें मिनरल्स का क्या योगदान है, तमाम तरीके की चीजें हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे. एंड वी विल आल्सो फाइंड आउट दैट कि हाउ इंडिया इज रिच इन द टर्म्स ऑफ मिनरल्स. मिनरल्स के टर्म्स में भारत कितना रिच है, वो चीजों को भी हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे. बेसिकली अगर हम मिनरल्स की बात करें, मिनरल्स आर इन इंडिस्पेंसिबल पार्ट ऑफ आवर लाइफ. ऑलमोस्ट एवरीथिंग वी यूज वी मेड अप फ्रॉम मिनरल्स. कोई भी चीज हम यूज करते हैं, कोई भी चीज हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो कहीं ना कहीं वहां पर मिनरल्स का यूज होता है. एक छोटी सुई से लेकर के कहीं इस पॉइंटर में भी कहीं ना कहीं इस्तेमाल होता है. तमाम चीजें हैं, हमारे आयरन ओर है, हमारे मैग्नीज हैं, हमारे फास्फोरस हैं, तमाम ऐसी चीजें हैं जहां पर कहीं ना कहीं मिनरल्स का इस्तेमाल किया जाता है. इवन आर मेडिसिन ऑल्सो, हमारी जो मेडिसिन हैं, जो हम बीमार पड़ते हैं उसकी दवाइयां भी, उसको बनाने में बहुत सारे मिनरल्स का कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, बहुत सारे उसका योगदान होता है. ज्योग्राफी की लैंग्वेज में अगर हम बात करें कि व्हाट आर द मिनरल्स, बेसिकली मिनरल्स होते क्या हैं, खनिज पदार्थ जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं. अगर हम मिनरल्स की बात करें तो जनरल भाषा में हम इसको कहते हैं खनिज, खनिज पदार्थ. हालांकि आप सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हैं, आपको खनिज नहीं देखना, आपको सिंपली मिनरल्स देखना. फॉर योर नॉलेज आई जस्ट सिंपली एक्सप्लेन दिस इन हिंदी टर्म, इसको हिंदी में मैंने एक्सप्लेन किया. इफ यू टॉक अबाउट बेसिकली व्हाट आर द मिनरल्स, minerals as a homogeneous naturally occurring substance with definable internal structure. देखिएगा मिनरल्स एक सब्सिस्टेंस है जो डेफिनल इंटरनल स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं. दीज आर फॉर्म्ड इन वेरिड फॉर्म, ये अलग अलग फॉर्म में पाए जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल हार्डेस्ट डायमंड से लेकर के सॉफ्ट टैल्क तक, दीज आर फाउंड इन अ वेरियस फॉर्म्स इन अ रॉक्स. तमाम तरीके के रॉक्स होती हैं जहां पर हमारे मिनरल्स पाए जाते हैं. कुछ हार्डेस्ट फॉर्म में होते हैं और कुछ सॉफ्टेस्ट में होते हैं. बट दीज मिनरल्स प्ले वेरी वाइटल रोल टू बूस्ट आवर इकोनॉमी. दीज मिनरल्स आर प्ले वेरी वाइटल रोल टू बूस्ट आवर इंडस्ट्री. दीज मिनरल्स also play very vital role to generate the various type of employment. तमाम इंडस्ट्रीज हैं, तमाम ऐसे सेक्टर्स हैं जो मिनरल्स पर डिपेंड है. उन इंडस्ट्रीज में काम करने वाले जो एम्प्लॉयड हैं वो कहीं ना कहीं प्रभावित होते हैं. सो बेसिकली मिनरल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट नेचुरली
occurrence subsistence that are found in definable internal structure, जो definable internal structure में हमारे पाए जाते हैं, जिसमें हमारे सॉफ्टेस्ट भी होते हैं और कुछ हार्डेस्ट भी फॉर्म में पाए जाते हैं। अब अगर हम बात करें कि ये जो मिनरल्स हैं इनका जो मोड ऑफ ऑक्यूरेंस है, मोड ऑफ ऑक्यूरेंस मींस इन व्हाट टाइप दीज मिनरल्स आर फाउंड इन डिफरेंट रॉक्स। एज आई टोल्ड यू दैट वी हैव द इग्निशियस रॉक्स, वी हैव मेटामॉर्फिक रॉक्स एंड वी हैव सेडिमेंट्री रॉक्स। दीज आर द मेन रॉक्स दोज हु फाउंड अंडर द अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट के अंदर ये हमारी इंपॉर्टेंट रॉक्स हैं जो पाई जाती हैं। इन रॉक्स के अंदर, इन रॉक्स में मिनरल्स किस किस फॉर्म्स में पाए जाते हैं एंड व्हाट आर द नेम्स ऑफ द मिनरल्स दोज हु आर फाउंड अंडर दीज रॉक्स। फॉर एग्जांपल, टेक द फर्स्ट एग्जांपल, इन igneous and metamorphic rocks minerals may occur in the crack, crevices and joints। जो हमारी igneous और metamorphic rocks हैं उसमें जो हमारे मिनरल्स हैं ये क्रैक्स के रूप में पाए जाते हैं, क्रेविसेस के रूप में पाए जाते हैं और जॉइंट्स के रूप में पाए जाते हैं। सिंपली वी जस्ट डिफाइन इन द सिंपल कैटेगरी, जो हमारे स्मॉलर ऑक्यूरेंस है उनको हम वेन्स बोलते हैं और जो हमारे लार्जर ऑक्यूरेंस हैं मिनरल्स के उनको हम लोड्स बोलते हैं। दिस क्वेश्चन बेसिकली here where I am circle, the question can be come in your examination in 1 marks. What is known as we can say that the जो स्मॉलर ऑक्यूरेंस है वो क्या कहे जाते हैं और जो हमारे लार्जर ऑक्यूरेंस है उसको हम क्या बोलते हैं। तो दीज आर द राइट ऑप्शन। अगर हम सेडिमेंट्री रॉक्स की बात करें, सेडिमेंट्री रॉक्स मिनरल्स आर ओकर्स इन बेड्स और लेयर, दोनों एक ही नाम है, या तो बेड्स के फॉर्म में पाए जाते हैं, लेयर्स के रूप में पाए जाते हैं। एंड दे हैव बीन फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ डीकंपोजिशन। ये जो पाए जाते हैं इसका मुख्य कारण ये है, एक तो डिपोजिशन, एक्यूमुलेशन एंड कंसंट्रेशन इन द हॉरिजॉन्टल स्ट्रेटा। जो हमारा हॉरिजॉन्टल स्ट्रेटा होता है उसमें इन प्रोसेस के माध्यम से, तीनों जो प्रोसेस है इन तीनों प्रोसेस के माध्यम से सेडिमेंट्री रॉक्स में तमाम तरीके के मिनरल्स वेरीड फॉर्म में पाए जाते हैं और इनका अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट योगदान होता है। ये जर्नल चीजें हैं जो मोड ऑफ ऑक्यूरेंस के बारे में आपसे 1 नंबर में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। नाउ द क्वेश्चन इज दैट कि बेसिकली व्हाट आर द इंपॉर्टेंट मिनरल्स दैट आर फाउंड इन इंडिया। भारत में कौन कौन से मिनरल्स हैं जो इंपॉर्टेंट हैं और भारत में पाए जाते हैं। सो वी विल डिस्कस 1 to 1 ऑल, सभी को हम धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे सो दैट यू कैन क्लियर ऑल द कॉन्सेप्ट बिफोर गिविंग द आंसर ऑफ द क्वेश्चन विच वी हैव इंक्लूड इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में जो भी हमने क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं उसको देखा जाए। नंबर 1, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द आयरन ओर। अगर हम आयरन ओर की बात करें, इसको लौह अयस्क बोलते हैं। आज हमारे देश का इंडस्ट्री है, आज हमारे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें वो आयरन ओर पर डिपेंड करता है। तमाम बिल्डिंग है, तमाम रोड है, ट्रांसपोर्टेशन है, तमाम हमारा आयरन ओर पर डिपेंड करता है। इसी आधार पर वी कैन से दैट आयरन ओर इज द बैकबोन ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। अगर हम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो ये हमारा बैकबोन की तरह कार्य करता है और इसका जो सबसे फाइनेस्ट फॉर्म है आयरन ओर का जो पाया जाता है, द एग्जामिनर कैन आस्क द क्वेश्चन दैट विच इज द फाइनेस्ट फॉर्म ऑफ द आयरन ओर। सो द मैग्नेटाइट इज द फाइनेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन ओर। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कई बार एग्जाम में पिछले कई सालों से एग्जामिनर ने पूछा है, आप इसको ध्यान दीजिएगा। बेसिक चीजें क्या है कि आयरन ओर हमारी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का बैकबोन है और अगर हम इसके प्यूरेस्ट फॉर्म की बात करें, फाइनेस्ट फॉर्म की बात करें तो उसका हम लोग कहते हैं मैग्नेटाइट। सो दिस इज द, अब अगर हम बात करें जो आयरन ओर हमारे अलग अलग एरियाज में पाया जाता है, अगर हम आयरन ओर की बात कर रहे हैं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, देयर आर सम इंपॉर्टेंट आयरन ओर बेल्ट्स जहां से आयरन ओर को निकाला जाता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट बेल्ट है विच आई हैव इंक्लूड। नंबर 1 जो सबसे पहली बेल्ट है हमारी उड़ीसा झारखंड बेल्ट, दूसरी है हमारी दुर्ग बस्तर चंद्रपुर बेल्ट और तीसरी है हमारी बेल्लारी चित्रदुर्गा एंड चिकमंगलूर टुमकुरु बेल्ट। ये हमारी कर्नाटका में है, ये हमारी छत्तीसगढ़ में है और बेसिकली ये हमारी उड़ीसा में पाई जाती है। मीन्स यू कैन सी दैट 3 स्टेट्स मैंने बताए, उड़ीसा,
छत्तीसगढ़ और आपका कर्नाटका। These are the major iron ore belts that are found in India, and in these major iron ore belts play very vital role to provide the boost of the industrial development. देश के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को बूस्ट करने में इनका काफी बड़ा योगदान होता है। Listen very carefully, the examiner can ask the name of the belts which are found in India. भारत में जो बेल्ट पाई जाती है उनके नाम भी आपसे पूछ सकता है। So be careful, these three belts are important iron ore belts that are found in India, और जहां से एक्सट्रैक्ट करके आयरन ओर को निकाला जाता है। ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है और यहां से आपका क्वेश्चन भी आ सकता है। देयर इज अनदर इंपॉर्टेंट मिनरल्स दैट आर फाउंड इन इंडिया, दैट इज मैग्नीज। अगर हम मैग्नीज की बात करें, बेसिकली मैग्नीज का जो यूज होता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील एंड फेरोमैग्नीज। यहां पर भी ये क्वेश्चन आपका बन सकता है कि इन वेयर वी यूज मैग्नीज। सो मैग्नीज इज यूज्ड in the manufacturing of steel and ferromanganese। आप एक छोटा सा एग्जांपल देख लीजिएगा, लगभग 10 kg ऑफ मैग्नीज की रिक्वायरमेंट होती है 1 टन स्टील को बनाने के लिए। अगर हमें 1 टन स्टील का उत्पादन करना है, 1 टन स्टील हम लोगों को बनाना है, लगभग 10 किलोग्राम मैग्नीज की हमें आवश्यकता पड़ती है। और इसके अलावा द मैग्नीज इज ऑल्सो यूज टू मैन्युफैक्चरिंग ब्लीचिंग पाउडर, इंसेक्टिसाइड एंड पेंट्स। जो हमारे घरों में पेंट्स होता है उसमें भी मैग्नीज का इस्तेमाल होता है, ब्लीचिंग पाउडर है उसमें भी इस्तेमाल होता है, और इंसेक्टिसाइड्स जो हमारे मच्छर है, कीट पतंगे, उनको मारने के लिए जो हम दवाओं का इस्तेमाल करते हैं उसमें भी मैग्नीज का इस्तेमाल होता है। सो कहीं से भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर हम मैग्नीज के यूज की बात करें तो भी पूछा जा सकता है, मैग्नीज को किस किस जगह पर हम इस्तेमाल करते हैं उसमें पूछा जा सकता है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। Apart from the manganese, there are some non-ferrous minerals are also found here. Number 1 copper and bauxite। एक कॉपर है और दूसरा बॉक्साइड है। तो कॉपर और बॉक्साइड भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट मिनरल्स है दैट आर फाउंड इन द डिफरेंट डायरेक्शन इन इंडिया। भारत के अलग अलग क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं। तो मैग्नीज की बात करें, कॉपर की बात करें, बॉक्साइड की बात करें, आयरन ओर की बात करें, द वेरियस टाइप ऑफ मिनरल्स आर फाउंड इन इंडिया। बट एज यू नो वेरी वेल दैट कि अगर हम ये बेसिकली रिसोर्सेज हैं हमारे देश के लिए, एंड मोस्ट ऑफ द रिसोर्सेज का जो एक्यूमुलेशन है दे आर इन फ्यू हैंड्स, कुछ ही लोगों के हाथों में है। ये अपने आप में बहुत चिंताजनक बातें हैं बच्चों। अगर हम बात करें रिसोर्सेज की, दे आर इन फ्यू हैंड्स, एंड वी कैन से दैट फॉर देयर ओन ग्रीड दैट द पीपल्स आर यूजिंग these minerals in the indiscriminately way, indiscrimination की तरह इसको यूज कर रहे हैं। That's why nowadays the resources are going to be vanished। धीरे धीरे हमारे रिसोर्सेज कम होते जा रहे हैं। मिनरल्स की भी वही स्थिति है। मिनरल्स आर देयर इन फ्यू हैंड्स, इनका जो accumulation है ये फ्यू हैंड्स में है। Because of this that society is divided in 2 segments, have or have not, or we can say that the rich and poor। So we are supposed to conserve these resources। इन रिसोर्सेज के कंजर्वेशन की हमें अत्यंत आवश्यकता है। अगर हम रिसोर्सेज के कंजर्वेशन की बात करें, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू टेक मैनी स्टेप्स। बहुत सारे ऐसे स्टेप्स हैं जो हमें उठाने पड़ेंगे। दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड बाय द एग्जामिनर इन 3 मार्क्स। 3 मार्क्स में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट स्टेप विल यू टेक टू कंजर्वेशन ऑफ द मिनरल्स। मिनरल के कंजर्वेशन के लिए आप क्या करेंगे। सो इफ यू डिस्कस दैट द कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स, अगर हम कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स की बात करें, सो वी हैव टू क्रिएट द अवेयरनेस, नंबर 1। Number 2, we have to explain that why the minerals are so important, so we are supposed to just judicious use of these minerals। इन minerals के judicious use की अत्यंत सख्त जरूरत है। Apart from these that various step have been government have to be take, बहुत सारे ऐसे steps हैं जो सरकार को लेने होंगे। तमाम तरीके से अवैध रूप से खनन देश के अंदर होता है, मिनरल्स की खुदाई की जाती है, खनन होता है और बहुत अवैध तरीके से होता है। सरकार को जितना पैसा उस मामले में मिलना चाहिए उतना पैसा नहीं मिलता है। मीन्स व्हाट आर आवर रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट वी शुड यूज दीज मिनरल्स। इन मिनरल्स का हमें इस्तेमाल करना चाहिए। सो द क्वेश्चन कैन बी कम अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स। अब ये जो मिनरल्स है, मिनरल्स को बचाने के लिए एक हमारा कॉन्सेप्ट हो सकता है कि हमें इस पर अपनी जो डिपेंडेंसी है वो थोड़ा सा कम करनी होगी। डिपेंडेंसी कम करने के लिए देयर आर वेरियस अल्टरनेटिव ऑप्शंस विच आई हैव मेंशन। एक मैंने यहाँ मेंशन किया है
solar energy. Solar energy means solar energy has a bright future of India. Explain. The question can become in your examination. Solar energy is a bright future of India. Explain. ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है. There are the many states, many areas where there is no availability of electricity. They have the availability of electricity, but not in proper form. So the solar energy can be an option. Second things, most of the electricity, ज़्यादातर इलेक्ट्रिसिटी के लिए वी हैव टू डिपेंड ऑन कोल. कोल इज द मिनरल. तमाम जो हमारे परमाणु विद्युत घर हैं, इलेक्ट्रिक जनरेट रूम हैं, वहां पर जो सबसे ज्यादा बिजली का उत्पादन होता है उसके इस्तेमाल में कोयले का इस्तेमाल होता है. एंड कोयला इज ए मिनरल्स एंड दैट इज नॉट सो फार. जब हमारा कोयला पूरा खत्म हो जाएगा, सो वी शुड नॉट वेट. हमें वेट नहीं करना है. वी हैव टू फाइंड आउट द अल्टरनेटिव्स. हमें अल्टरनेटिव्स ढूंढने हैं. सो सोलर एनर्जी कैन बी अल्टरनेटिव्स. सोलर एनर्जी एक अल्टरनेटिव हो सकता है. हमारी मिनरल्स की डिपेंडेंसी को कम कर सकता है, हमारी इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत को पूरा कर सकता है. जो हमारा इन्वायरमेंट पोल्यूट होता है कोयले को जलाने पे, या जो डंग काउ डंग होता है उसको, जो हम गोबर होता है उसको जो उपले बांधते हैं, उसको जो यूज करते हैं, जो धुआं हमारे एटमॉस्फेयर में फैलता है, उसको इन्वायरमेंट को भी हम बचा सकते हैं. सोलर एनर्जी के माध्यम से बहुत सारे इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल करके हम देश को इन्वायरमेंट पॉल्यूशन मुक्त कर सकते हैं. कोल पर अपनी डिपेंडेंसी को कम कर सकते हैं. लोगों को हम जागरूक कर सकते हैं और कम से कम रिसोर्सेज को मामले में लोगों को हम ये समझा सकते हैं कि हाउ कैन बी जुडिशियस यूज ऑफ द मिनरल्स. इन मिनरल्स का हमें जुडिशियस यूज किस प्रकार से करना है. सो देयर आर वेरियस मिनरल्स आर देयर. बहुत सारे ऐसे मिनरल्स हैं जो इसमें है. एंड यू आर सपोज टू जस्ट स्टडी हार्ड टू ऑल द रिसोर्सेज. तमाम रिसोर्सेज को, तमाम मिनरल्स को आपको इसमें स्टडी करना है. रिगार्डिंग द वेरियस मिनरल्स एंड द इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर वी हैव इंक्लूड द मैनी क्वेश्चंस. तमाम क्वेश्चंस हम लोगों ने इसमें इंक्लूड किए हैं. जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव इंक्लूड द सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस. मोस्ट ऑफ द मिनरल्स आर इंडिया इन नेशनलाइज्ड एंड देयर एक्सट्रैक्शन इज पॉसिबल ओनली आफ्टर ऑब्टेनिंग ड्यू परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट. जो भी हमारी खाने हैं, जो भी हमारे मिनरल्स जहां से हम लोग लेते हैं, वो सारा का सारा बेसिकली देखा जाए तो सरकारी नियंत्रण में है. और सरकारी नियंत्रण में होने के बावजूद अगर आपको कहीं से किसी रिसोर्सेज का, कहीं मिनरल्स का एक्यूमुलेशन करना है, कहीं से लेना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल द गवर्नमेंट परमिशन इज रिक्वायर्ड. सो वी हैव इंक्लूड दिस पैराग्राफ. नाउ द फ्यू क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस पैराग्राफ. द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट टाइप ऑफ कोल माइनिंग इज प्रैक्टिस इन द फैमिलीज इन चेरापूंजी. चेरापूंजी में किस तरीके की कोल माइनिंग इज प्रैक्टिस किस तरीके से किया जाता है. तो देयर आर 4 ऑप्शन: रैट होल माइनिंग, स्ट्रिप माइनिंग, ओपन पिट माइनिंग एंड माउंटेन टॉप रिमूवल. सो अगर आप इसको थोड़ा सा बैक देखें चेरापूंजी के मामले में, आप देखिएगा इसको. बट मोस्ट ऑफ द ट्राइबल्स नॉर्थ ईस्ट मेघालय, दीज आर द डिपॉजिट इन कोल, मैग्नेटाइज कोल माइनिंग in Jowar and Cherrapunji is the Denny family member and in the form of the narrow canal known as rat hole mining. यहाँ पे rat hole mining है. आप अगर ऑप्शंस को देखेंगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा the right option is rat hole mining. Is it clear? Now next question is what is the importance of have government control over extraction of the minerals. यानी कि इसका क्या बेनिफिट है कि जितने भी हमारे मिनरल्स की खाने हैं उन पर सरकार का नियंत्रण है, उसका क्या फायदा है. बेसिकली फायदा अगर हम देखें तो यहां देखो, टू हैव ए यूनिफॉर्म प्राइस फॉर ऑल द मिनरल्स. यूनिफॉर्म प्राइस फॉर ऑल द मिनरल पॉसिबल नहीं है. फ्यू मिनरल्स आर इन स्मॉल क्वांटिटी, फ्यू मिनरल एंड द मेनी मिनरल्स आर इन लार्ज क्वांटिटी. तो सारे के सारे मिनरल्स का यूनिफॉर्म प्राइस नहीं हो सकता. सो दिस ऑप्शन इज रॉन्ग. टू अवॉइड हेल्थ हैजर्ड्स, ऐसा भी नहीं है, इसको भी हम काउंटर नहीं कर सकते. टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ द सॉइल पोल्यूशन. सॉइल पोल्यूशन की प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए सरकारी नियंत्रण है. भले ही सरकारी नियंत्रण है लेकिन फिर भी एक्सट्रैक्शन तो करना पड़ेगा ना, निकालना तो पड़ेगा ना. सो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो रोंग. द फोर्थ वन इज टू एंश्योर दैट रिसोर्सेज आर जुडिशियस एंड राइटली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर डिफरेंट रीजन अकॉर्डिंग टू देयर डिमांड. जो डिमांड है रीजन की, उसके हिसाब से हम इसको कर सकें. सो द राइट ऑप्शन इज डी, टू एंश्योर दैट resources are judicious and rightly distributed over different region.
Now take the third question. In most of the tribal areas in the northeast India, minerals are owned by. जो अगर हम नॉर्थ ईस्ट की बात करें या ट्राइबल एरियाज की बात करें, उन मिनरल्स को बेसिकली किसके द्वारा ओन किया जाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट, ब्रिटिश कम्युनिटीज एंड एजुकेटेड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी. तो बेसिकली अगर हम नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो वहां पर बहुत सारे जो हमारे ट्राइबल एरियाज हैं, कबीलियाई क्षेत्र हैं, वहां पर बेसिकली जो इन रिसोर्सेज को, इन मिनरल्स को कंट्रोल किया जाता है, उनको ज्यादातर जो वहां की लोकल कम्युनिटीज होती हैं बच्चों, उन लोकल कम्युनिटीज के द्वारा किया जाता है. सो द राइट ऑप्शन इज सी. नाउ द नेक्स्ट इज लाइमस्टोन डिपॉजिट आर अवेलेबल इन द अबेंडेंस इन. ये चार ऑप्शन दिए गए हैं. लाइमस्टोन बेसिकली कहां पाया जाता है? सो आप देखेंगे आसाम, मेघालय, सिक्किम एंड पंजाब. लाइमस्टोन डिपॉजिट आर अवेलेबल. इसको देखने के लिए एक बार फिर से पैराग्राफ को हम देखेंगे जी. द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल हैड डिक्लेयर्ड द सच इलीगल एंड रिकमेंडेड दैट दोज शुड स्टॉप. लाइमस्टोन की अगर हम बात करें, बट इन द मोस्ट ऑफ द ओन इंडिविजुअल मेघालय आर द लार्जर कोल इग्नोर लाइमस्टोन. मेघालय, इन मेघालय देयर इज ए लार्ज डिपॉजिट ऑफ कोल, आयरन ओर एंड लाइमस्टोन. तो बेसिकली जो हमारा ऑप्शन है, लाइमस्टोन सबसे ज्यादा कहां पाया जाता है? तो आप इसको देख सकते हैं, दैट इज मेघालय. यानी कि मेघालय में सबसे ज्यादा इसका डिपॉजिट होता है, इसको पाया जाता है. नाउ लेट अस डिस्कस द फ्यू अनदर क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज व्हाई एल्यूमिनियम मेटल हैज ग्रेट इंपॉर्टेंस. यानी कि हमें बेसिकली जो एल्यूमिनियम है इसकी इंपॉर्टेंस को डिस्कस करना है. ये 1 नंबर में भी क्वेश्चन आ सकता है या 3 नंबर में भी क्वेश्चन आ सकता है. According to the demand of the examiner, you have to give your reply. The few point I have include here, the aluminum metal has the great importance because it combines the strength of metal such as iron with extreme lightness and also with the good conductivity and great malleability. यानी कि अगर हम एल्यूमिनियम की इंपॉर्टेंट फीचर्स की बात करें, ये बेसिकली कंबाइंस करता है स्ट्रेंथ ऑफ मेटल्स को एंड सच एज, जैसे कि हमारा आयरन है, with extreme lightness and also with good conductivity. good conductivity में भी काफी important role play करता है. You can see the answer of this question. This is a simply question. Basically aluminium metal की आपको इसमें important features को discuss करना है. There is another question and this is the last question basically. Why is energy required for all activities? How can energy be generated? यानी कि जो एनर्जी है वो सभी एक्टिविटीज के लिए रिक्वायर्ड क्यों है और ये किस तरीके से जनरेटेड होती है. तो बेसिकली अगर हम एनर्जी की बात करें, एनर्जी इज द बेसिक यूनिट रिक्वायर्ड फॉर द काइंड ऑफ वर्क और एक्टिविटीज. अगर हम एनर्जी की बात करें, तमाम तरीके के वर्क के लिए, तमाम तरीके के कामों के लिए हमें एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है और बेसिकली दे नीड एनर्जी टू परफॉर्म द वेरियस एक्टिविटीज सच एज, चाहे हम कुकिंग की बात करें, प्रोवाइडिंग हीट की बात करें, लाइट की बात करें, ड्राइव व्हीकल्स की बात करें, मशीनरी की बात करें, इंडस्ट्रीज की बात करें, इन सब जगहों पर हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है. एंड नाउ द क्वेश्चन इज हाउ दीज एनर्जी बी जनरेटेड. ये एनर्जी किस तरीके से जनरेटेड होती है? दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. सो वी हैव इंक्लूड द बेसिकली फ्यू पॉइंट्स. बेसिकली 2 पॉइंट वी हैव इंक्लूड. अगर हम एनर्जी की बात करें, एनर्जी कैन बी डिवाइडेड. द 1 मार्क्स क्वेश्चन कैन बी कम इन योर एग्जामिनेशन. एनर्जी बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइड हम लोग करते हैं. वन इज दैट कन्वेंशनल एंड सेकंड इज नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी. एंड दीज कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी वी कैन से द प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्रोवाइडिंग एनर्जी टू द वेरियस सेक्टर ऑफ आवर इकोनॉमी. जो हमारी इकोनॉमी है, हमारी इकोनॉमी के जो वेरियस सेक्टर हैं उनको एनर्जी प्रोवाइड करने में जो हमारी दोनों कैटेगरी हैं, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल, दीज प्ले वेरी वाइटल रोल. हमारी इसको बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं. सेकंड, दैट हाउ दीज एनर्जी बी जनरेटेड. ये एनर्जी किस प्रकार से जनरेटेड होती है? एनर्जी बी जनरेटेड फ्रॉम कन्वेंशनल सोर्सेज सच एज कोल. अगर इसके एग्जाम्पल भी पूछे जाएं, व्हाट आर द एग्जाम्पल ऑफ कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, तो आप यहां देख सकते हैं कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, firewood and cattle dung. These are the example of conventional sources of energy. यानी कि sometime the conventional sources of energy we can say that
coal, petroleum, natural gas, firewood and cattle dung. No, conventional source of energy means we can say that the energy can be used once and cannot be repeat again. जिसको हम बार बार यूज नहीं कर सकते हैं, वो हमारा कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी होता है. फॉर एग्जाम्पल आपका काउ कैटल डंग है, फायरवुड है, नेचुरल गैस है, पेट्रोलियम है. दीज आर द सम एग्जाम्पल. एंड इफ यू टॉक अबाउट द नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज ऑफ एनर्जी सच एज सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, एटॉमिक एनर्जी एंड टाइडल एनर्जी. देखिएगा, अगर देश का आपको विकास करना है, देश का विकास चाहना है, तो हमें कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के अलावा जो नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी की तरफ आपको ज्यादा जाना पड़ेगा. क्योंकि नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी एक तरीके से आपकी, हम ये कह सकते हैं कि बार बार इसको रीयूज कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं. तो ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको आपको देखना होगा कि किस तरीके से हम लोग अगर देश का विकास चाहते हैं तो देश के विकास के लिए इंस्टेड ऑफ कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी वी हैव टू मूव, वी हैव टू चेंज आवर डायरेक्शन इनटू द नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी. जो नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है उसकी तरफ हम लोगों को जाना होगा. तो मैं फिर से एक बार लास्ट में रिपीट कर देता हूं. कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, और नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, आपके टाइडल एनर्जी, ये वो हैं जो फ्री ऑफ गिफ्ट है और इसका हम ऑप्टिमम यूज कर सकते हैं और अपने मिनरल्स को बचा भी सकते हैं. ये भी एक ऑप्शन हो सकता है जब हमने कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स पढ़ा था. सो दीज आर द फ्यू पॉइंट इन दिस चैप्टर. आई होप दैट यू विल अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस चैप्टर. And if you have any doubt, you can send us some queries, and you also send the text and message, and we will available 24/7 to sort out your queries. Thank you very much.